राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाष्टमी कब है जाने, शुभ मुहूर्त क्या है, उसका पूजन की विधि क्या है और क्या उपाय हम इस दिन कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी, जो अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के चलते ही राधाष्टमी के पर्व को 23 सितंबर के दिन शनिवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था और यह दिन राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन राधा अष्टमी शनिवार 23 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ सृष्टि के प्रेम भाव को मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो इंसान जो कृष्ण से प्रेम में लीन होता है उसे राधा कहलाता है। आराधना इति राधा, जो हम आराधना पूजा करते हैं वही राधा है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का एक महापर्व है, वैसे ही वृषभान नंदिनी की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी महत्वपूर्ण है। और राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करते हैं उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भी तभी मिलता है जब आप राधा रानी से प्रेम करेंगे। राधा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर के दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो इस दिन राधा जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 11 बजकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जल्दी से राधे राधे लिख दीजिए। राधा रानी बहुत कृपा करने वाली है आप पे। राधा अष्टमी की पूजन की विधि। राधा अष्टमी पर राधा जी की एक धातु की, पाषाण की या चित्रपट की कोई भी आप प्रतिमा ले लें। पंचा अमृत से मूर्ति को स्नान कराएं, नए नए वस्त्र उन्हें धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर राधा जी की मूर्ति को स्थापित करें। राधा जी को भोग लगाएं, धूप दीप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें। संभव हो तो आप उपवास भी कर सकते हैं। उस दिन सौभाग्यवती जो होती हैं स्त्रियां उनको श्रृंगार का सामान दें। मूर्ति का दान भी आप कर सकती हैं। तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो प्रेम की सफलता के लिए उपाय। राधा अष्टमी पर राधे कृष्ण की संयुक्त पूजा करें, पति पत्नी साथ में पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। अखंड भक्ति के लिए अगर आप उनकी अखंड भक्ति चाहते हैं तो राधा कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, तुलसी दल मिश्री समर्पित करें। फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इस दोहे का हमें 108 बार जाप करना है। इससे आपको राधा रानी के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी। जब राधा रानी आप पर कृपा बरसाएंगी तभी आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। पहले आपको राधा 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 जपना है। जहां राधा है वहीं श्याम है। राधा के बिना श्याम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, क्योंकि राधा कौन है? राधा उनकी भक्ति है। इसलिए हमेशा राधे 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 का अगर आप जाप करेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण के चरणों में आपकी कृपा मिलेगी आपको। इसी तरह से राधा रानी का आप जाप कीजिए, राधा रानी की पूजा कीजिए। देखिए राधा रानी आप पर कितनी कृपा बरसाती है। राधा रानी हमारी बहुत दयालु हैं, वो बहुत जल्दी दया करती हैं। कृष्ण भगवान से भी जल्दी करती हैं, क्योंकि वो एक स्त्री है, स्त्री के अंदर दया भरी होती है। भगवान कृष्ण आसानी से मन में प्रवेश नहीं करते। अगर वो हृदय में एक बार कर लेते हैं फिर वो निकलते नहीं हैं। इसीलिए अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें राधा रानी की कृपा पहले प्राप्त करनी पड़ेगी। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की पर राधा रानी अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री राधे।